हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज मैं और सिम्बा हम जा रहे हैं इंडिया। यस, आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 4 इयर्स मैं इंडिया जा रही हूँ और मैं और सिम्बा अभी जा रहे हैं। सो ये हमने अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर ली थी। जो मेरी फ़्लाइट थी बोईसी टू सैन फ्रांसिस्को। सो ये हमारी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी। सो ये हमने ऑलरेडी एक्चुअली मैंने बहुत फटाफट कटोकट टाइम में एकदम बोर्ड की है और जस्ट हमने बोर्ड कर ली ऑन टाइम बिकॉज सिम्बा बिलो 2 ईयर्स है तो हमें हर जगह प्रेफरेंस मिलती है। तो मैंने ऑन टाइम बोर्ड कर ली और सिम्बा ऐसे ही मेरे लैप में सो गया था। जैसे ही फ़्लाइट ने टेक ऑफ लिया वो तभी सो गया था और जस्ट लैंड होने से 10-15 मिनट्स पहले वो उठा। और ये देखो हम पहुंच गए थे सैन फ्रांसिस्को में हमारा फर्स्ट स्टॉप है और वहीं पे हमारा ले ओवर है 6 आवर्स का। सो बस हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे और मैं बस मेरे पास 4 लाउंज का एक्सेस था बिकॉज ऑफ कोर्स सागर ने सारी अरेंजमेंट करवा के रखी थी बिकॉज 6 आवर्स का ले ओवर है तो कहाँ करते। तो मैं एक्चुअली लाउंज के लिए ही जा रही थी और बस बहुत सारे लाउंजेस के ऑप्शंस थे। बट प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जैसे मेरी फ़्लाइट 4 PM की थी। सो बहुत से लाउंज ऐसे थे कि जो बिफोर 3 लाइक आवर्स ही आपको चेक इन करने देते हैं। तो बस वो लाउंज का एक्सेस करने के बाद मैं यहाँ वेटिंग एरिया में आ गई थी बिकॉज मुझे बोर्डिंग पास नहीं मिला था बोईसी से। सो मैं बस यहाँ पे कतार एयरवेज के जहाँ पे डेस्क था वहीं पे आई और वहीं पे वेटिंग एरिया में वेट कर रही थी। उसके बाद हमने ये फ़्लाइट बोर्ड कर ली जो कतार से हम जो सैन फ्रांसिस्को टू दोहा है। और ये सबसे लॉन्गेस्ट फ़्लाइट थी, लाइक 15 to 16 आवर्स की जर्नी थी फ़्लाइट में। और ये बस सिम्बा सो गया था पैसेंजर में और मैं अपना डिनर कर रही थी। और येस, फाइनली मैं मुंबई पहुंच गई। मैंने एक्चुअली दोहा टू बॉम्बे का जो रूट था वो मैंने कैप्चर नहीं किया बिकॉज वो बहुत टायरिंग था मेरे लिए सिम्बा के साथ मैनेज करना बिकॉज मेरी जर्नी थी 36 आवर्स की और अकेले मैनेज करना लाइक 14 मंथ ओल्ड बेबी के साथ थोड़ा सा टफ हो गया था। बट एनीवे बहुत अच्छे से मैं पहुंच गई। उसके बाद हमने जस्ट एक स्टॉप लिया बिकॉज ऑफकोर्स हमें CNG रिफ़िल करानी थी बिकॉज CNG की टैक्सी थी तो वही हम वेट कर रहे थे। और सिम्बा फर्स्ट टाइम अपने मामा से मिल रहा था तो पहले तो उसने फ्रेंडशिप नहीं की, थोड़ा हेजिटेंट रहा बट उसने 15-20 मिनट्स में उसने फ्रेंडशिप भी कर ली। और ये है वो सारी जगह जहाँ पे मैंने लाइक अपनी लाइफ के 25-26 ईयर्स दिए हैं, जो है सूरत। और ये जो स्पेशली ये भिस्तान एरिया है जहाँ पे लाइक पूरा मैंने अपने चाइल्डहुड से लेके पूरा लाइक अडल्टहुड यही निकाला है। लाइक 25-26 ईयर्स ऑफ माई लाइफ आई स्पेंड हियर। सो वो देख के मुझे इतना नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था। लाइक आफ्टर 4 ईयर्स में ये सब चीज़ें देख रही थी तो बहुत कुछ चेंज भी हो गया था। बट एनीवे ये सब देख के मुझे ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था कि चलो फाइनली आ गई मैं। और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी सबसे मिलने के लिए, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड्स से, सबसे जिनसे मुझे मिलना है। तो बस अपनी वही सारी चीज़ें जगहें देख के काफ़ी अच्छा ओवरवेलमिंग भी लगता है। और बस जैसे हम घर पहुँचे, सिम्बा की नानी लाइक मेरी मम्मी ने अच्छा खासा हमारा वेलकम किया और ये उन्होंने डेकोरेशन किया था सब कुछ सिम्बा के आने की खुशी में। और सिम्बा थोड़ा क्रैंकी हो गया था बिकॉज उसके लिए बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी हो गई थी बिकॉज 36 आवर्स की जर्नी इट्स नॉट दैट ईजी थिंग। लाइक बिकॉज हमने एक फ़्लाइट से दूसरी फ़्लाइट लाइक हमने 3 फ़्लाइट्स चेंज की। फर्स्ट बोईसी टू सैन फ्रांसिस्को, फिर सैन फ्रांसिस्को टू दोहा, देन दोहा टू मुंबई। उसमें भी जो आवर्स होते हैं, ले ओवर, ये सारी चीज़ें मिला के हमारी जर्नी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो वो बहुत पिस्ड ऑफ हो गया था। और सूरत में गर्मी भी ज़्यादा थी। लाइक जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी थी। उसके वजह से भी उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा क्लाइमेट हो रखा है बिकॉज वो फर्स्ट टाइम आ रहा है। लाइक इंडिया के क्लाइमेट से वो इतना यूज़ टू नहीं है। मैंने अपनी लाइफ के 25-26 ईयर्स देने के बाद भी लाइक मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि कैसा क्लाइमेट हो गया है। बट ठीक है, अभी लाइक थोड़े टाइम लाइक स्पेंड करने के बाद, लाइक 1 वीक स्पेंड करने के बाद वो थोड़ा एडजस्ट कर लिया उसने। बट देन उसके बाद उसको थोड़ा वायरल हो गया ऑफकोर्स क्लाइमेट चेंज की वजह से। बट नाउ इज़ डूइंग फाइन। और ये हमारा वेलकम किया था, ये सारा डेकोर किया था उन्होंने। बट सिम्बा रोने लग गया था तो मुझे फटाफट से उसको रखना पड़ा, उसको काम डाउन करना पड़ा।
देन आफ्टर 2 days लाइक सिम्बा अपने सिबलिंग से मिला, लाइक कज़िन से मिला जो मेरे सिस्टर इन लॉ हैं, तो उनके 2 बच्चे हैं, सो उनसे वो फर्स्ट टाइम मिला। देन बट वो स्लीपी था बिकॉज ऑफ कोर्स उसको जेट लैग था, तो वो स्लीप ट्रांजिशन से वो लाइक स्ट्रगल कर रहा था। कुछ हर कोई करता है, लाइक मुझे भी 1 week लग जाता है, तो मुझे तो बेबी है तो उसने आई थिंक 1 week जितना टाइम दिया, तो वो ऐसे स्विंग में सो गया था। वो उसके लिए ऐसा सिम्बा वाला टॉय लेके आए थे, उसके बस उसको रख के वो सो गया था। उसके बाद हम लोग घर गए थे, फिर घर में भी ये ऐसी कार थी कृषिव की, तो कृषिव की कार पे वो ऐसे बैठ के लाइक एकदम इजी गोइंग वो रखा था, बिकॉज वो बच्चों के साथ नहीं इतना क्रैंकी होता है, सो उनके साथ वो समझ रहा था कि कैसा क्या है, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। देन उसने नानी के साथ भी फ्रेंडशिप कर ली थी, उसने थोड़ा टाइम लिया बट उसने कर ली, और ये बस उनके साथ खेल रहा था, ऐसे मस्ती कर रहा था। तो ओवर एंड ऑल मैं ये कहूँगी कि आप बेबीज़ के साथ आओगे तो एक्सपेक्टेशंस एकदम बिलो एक्सपेक्टेशंस रखना, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, बिकॉज बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे लाइक कोई भी कुछ नहीं कह सकता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है उनका बिहेवियर। सो मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा ये फर्स्ट ट्रिप में, बट मुझे पता है कि अब जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं काफ़ी चीज़ों में और अच्छे से प्रिपेयर्ड रहूँगी जिस चीज़ों में नहीं रही। तो मेरे और सिम्बा के आने की खुशी में मम्मी ने ऐसे स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कराए जो उनके फैमिली, हमारे रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं उनके। सो या दैट्स इट फॉर द टुडेज़ व्लॉग। बाय।